Hello students, welcome back to another video, and in today's lecture we are going to go through exercise 1.1 और लास्ट के जो लेक्चर्स हैं वीडियोस हैं उनमें हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जो ये वाली एक्सरसाइज है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड है और उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इजी हैं, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, इजीली करेंगे सब। सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे बिकॉज उससे वीडियो बड़ा हो जाएगा और कोई फ़ायदा भी नहीं है, बिकॉज जो एक क्वेश्चन में कंसेप्ट लगने वाला है वही दूसरे क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट लगेगा, तो आप इजीली वो कर पाओगे। अब जो आपका जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में से वो है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड HCF। ओके, और जो पहला पार्ट है वो है 135 एंड 22, इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है HCF। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा HCF निकालते कैसे हैं, वैसे ही इसका भी HCF निकालना है। तो सीधे से डिवीजन प्रोसेस अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 225 को आप डिवाइड करोगे 135 से एंड आप कंटिन्यूसली डिवाइड करोगे जब तक कि जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो ना आ जाए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं एंड 135 135 और ये 90 आएगा अप्रॉक्स, हाँ 90 आएगा। देन जो डिवाइज़र है उसको डिविडेंड की जगह पे लाएंगे 135 190 45 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर आएगा 45। सिमिलर प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है, इसलिए जल्दी कर रहे हैं। और फिर क्या करेंगे, जो डिवाइज़र है उसको डिविडेंड की जगह पे लाएंगे। 90 विल बी द डिविडेंड हेयर, 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होगा 90, जो रिमाइंडर आया वो क्या आया 0। तो यहाँ पे जो हमारा होल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको हम एक फॉर्मेट में लिखते हैं। कैसे लिखते थे हम, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। तो वैसे ही लिखना है। पहले हमने क्या किया था 135, सॉरी पहले हमने लिखा था जो डिविडेंड है वो 225 है, 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90 हमारा रिमाइंडर आया था। देन हमने क्या किया 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। देन हमने क्या किया 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है ना, जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया एंड हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। देन हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि जो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हमारा डिवाइज़र होता है वही हमारा क्या निकलता है फिर HCF। यहाँ पे हमारा जो डिवाइज़र है वो 45 है, तो ये हमारा क्या बनेगा HCF बनेगा। देन देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ओके, ऐसे ही आपके अगले दो पार्ट्स भी हैं वो आप खुद करेंगे। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। उसमें हमें बोला गया है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ओके, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा। तो ये हमारा एक बेसिक ब्रीफ क्वेश्चन है कि कोई भी अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे वो इस फॉर्म का होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर लेंगे वो इस फॉर्म का होगा। ठीक है ना, अगर क्यों क्या होगा कोई भी इंटीजर। अब कैसे करेंगे, हमें पहले ही क्वेश्चन में देकर है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हम क्या लेंगे, हम लेट करेंगे कि a या x इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर।
विल से let a be any integer, पॉजिटिव इंटीजर, ओके। z प्लस जब हम लिखेंगे तो इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। एंड हम क्या करेंगे, एंड हम b को लेंगे इक्वल्स टू 6। वाई 6? यहाँ पे ये समझते हैं कि 6 ही क्यों लिया हमने। देखिए हमें जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है कि 6 क्यूब प्लस 1 एंड सो ऑन, इसीलिए क्योंकि हमें पता है जो a हमें होता है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, हमें पता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ठीक है ना। और यहाँ पे b क्या है हमारा, 6 है, दैट्स व्हाई वी टुक b इक्वल्स टू 6। जो क्वेश्चन में देकर होगा वही आपको लेना है। नाउ मूविंग ऑन, देन हमें पता है बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेर आर क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन बी होगा। ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ओके, इसमें ध्यान रखना है आपको। नाउ ए विल बी इक्वल टू बी, हमने क्या लिया 6 क्यू प्लस आर एंड 0 लेस देन आर इज लेस देन बी क्या है 6। ओके, नाउ क्योंकि आर लेस देन 6 है तो हम ए को कैसे लिख सकते हैं, 6 क्यू प्लस 0, ओके, कामा, या ऐसे ही लिखते हैं डायरेक्ट इक्वल्स टू, या हम लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 1, या हम लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 2, सॉरी ये इक्वल टू नहीं, वही और होगा, ओके, और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 4 और 6 क्यू प्लस 5। ओके, 5 तक ही हम जा सकते हैं। ओके, बिकॉज आर क्या है, लेस देन 6 है, लेस देन 6, 5 इज लेस देन 6, 6 को हम टच नहीं कर सकते। नाउ मूविंग ऑन, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे जो हमें क्वेश्चन में देकर है, हमें 6 क्यू प्लस 1 देकर है, तो हम इसी को उठाएंगे, ठीक है, इसी को लेकर हम जो क्वेश्चन है फिर वो सॉल्व करेंगे। नाउ नाउ 6 क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं एज 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1। ओके, और इस 3 को, 3 क्यू प्लस 1 को हम क्या करेंगे, हम इसको एज के रखते हैं। ओके, विल पुट इट एज के, नॉट 3 क्यू प्लस 1 बट 3 क्यू ओनली, 3 क्यू ओनली। नाउ से कि ये इक्वल टू है 2 k1 प्लस 1। ओके, ये किस फॉर्म में आ गया फिर से, बी क्यू प्लस आर। ओके, ये ध्यान रखना है। अगेन हम दूसरा नंबर लेते हैं, 6 क्यू प्लस 3 को हम लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं एज 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, एंड इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं अगेन, इसको हम 2 कॉमन निकालते हैं इधर पे, इस वाले पोर्शन में जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, 3 क्यू प्लस 1 प्लस 1। ओके, क्योंकि ये 1 अलग है। अगेन फिर हम क्या करेंगे, हम इस 3 क्यू प्लस 1 को क्या लेंगे, k2 लेंगे। ओके, k2 प्लस 1। ओके, वेर k1 k2 एंड kn क्या है, कोई भी इंटीजर्स है। अगेन हम लेंगे 6 क्यू प्लस 5, ये इक्वल टू आएगा हमें, इसमें भी हम सिमिलर प्रोसेस करते हैं, हम इसको लेंगे 6 क्यू प्लस 4 प्लस 1
अलग निकाला, इस 5 को हमने ब्रेक डाउन किया इस 4 एंड 1। ये हम बराबर लिख सकते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे फिर से, 2 इंटू 3q प्लस 2, ओके, प्लस 1 जो बराबर आएगा 2k3 प्लस 1k। ओके, इस पोर्शन को हमने क्या लिखा, k2 लिखा, k3 लिखा, इसको हमने k2 लिखा, ओके, एंड इस 3k को हमने k1 लिखा। ठीक है ना, यही ध्यान में रखना है, बाकी ये इजी है ना। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो 6q प्लस 1 है, जो कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 है। नाउ क्लियरली 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 ये किस फॉर्म में है, इज ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में हमने लिखा है, 2k1 प्लस 1, 2k2 प्लस 1, 2k3 प्लस 1। हम इसको अब जनरल फॉर्म में लिखेंगे 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। ठीक है ना, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो ये 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है, इट्स नॉट डिविजिबल बाई 2। क्यों, क्योंकि जो 2k1 है इट्स नॉट डिविजिबल बाई 2, तो ऑब्वियसली जिससे हमने निकाला है 2k1 वो भी डिविजिबल बाई 2 नहीं होगा। वाई, वाई इज इट नॉट डिविजिबल बाई 2, क्योंकि हम 2 को मल्टीपल कर रहे हैं किसी के पॉजिटिव इंटीजर से एंड फिर उसमें ऐड कर रहे हैं 1, तो ये क्या बनेगा, ऑड, एंड ऑड इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है ना, नॉट डिविजिबल बाई 2, इसीलिए वी कैन राइट कि जो 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है, आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, तो ये क्या है सारे, ये है ऑड नंबर्स, दीज आर ऑल ऑड नंबर्स, ऑल ऑड नंबर्स। देन हमने ये निकाला किससे था, ए से, ए से हमने निकाले थे ना, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 1, ए इक्वल टू 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये क्या है सारे, ऑड इंटीजर्स की फॉर्म में है। तो हमने क्या लिखा, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हमने एक्सप्रेस किया किस में, ऑड इंटीजर्स की फॉर्म में, जो कि हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, प्रूव्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी, ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको कराऊंगा, जो कि सिमिलर क्वेश्चन है, कराने की जरूरत नहीं है, बट विल स्टिल डू इट नाउ। उसमें हमें देखकर है कि जो इक्लिप्स डिवीजन लेमा है उससे हमें शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम m। क्या दिखाना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे पहले, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, let a be any positive integer, ओके, एंड b को क्या लेंगे, 3 इस टाइम, एंड b इक्वल्स टू 3 वाई, क्योंकि क्वेश्चन में 3 देकर है। ठीक है ना, नाउ देन हम लिख सकते हैं a को एज, देन a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r विच इज इक्वल टू b इज 3 प्लस 3q
प्लस आर। ओके, देन हमें क्या देकर था, देन हमें देकर था कि हम जो ये a है इसको हम एज ए स्क्वायर लिख सकते हैं, एज ए स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं, तो वही हम करेंगे। वेर आर यहाँ पे क्या निकलेगा, पहले लिख लेते हैं, आर विल बी लेस देन 3, तो हम a को लिख सकते हैं एज a इक्वल्स टू 3q, और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है, नाउ अगेन सेम, अब क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि बिकॉज वी नीड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स। a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3q स्क्वायर और 3q प्लस 1 स्क्वायर और 3q प्लस 2 स्क्वायर। ओके, देन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 9q स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं इसको एज 3 इंटू 3q स्क्वायर, एक नीट फॉर्मेट में लिखेंगे हम। ओके, इसको हम लिख सकते हैं एज 9q स्क्वायर प्लस 1, 9q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, या 1 लिख लीजिए, प्लस 2 टाइम्स 3q इंटू 1 और 9q स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3q इंटू 1। ओके, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि फॉर्मूला है वही यहाँ पे अप्लाई की। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 3k1 की फॉर्म में, और इसको हम लिखेंगे 9q स्क्वायर जब तक कि हमें एक फॉर्मेट ना मिल जाए, प्लस 1 प्लस 6q, और इसको भी हम 9q स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4 प्लस 6q। ओके, नाउ हम इसमें से क्या निकालेंगे, 3 कॉमन, बिकॉज वी हैव 3k1, तो वी विल फाइंड सम 3 कॉमन फ्रॉम दीज टू एक्सप्रेशंस। ओके, 3k1 और इस 9 और 6 में से 3 कॉमन लेंगे, 3q कॉमन लेंगे राधा। ओके, या 3 ही कॉमन लेते हैं, 3 वो इजी रहेगा, 3 और व्हाट विल बी इनसाइड 3q स्क्वायर प्लस 2, 2q एंड देन प्लस 1, और सिमिलर यहाँ पे करेंगे, 3 कॉमन लेंगे। ओके, 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q बचेगा प्लस 2q। I think we made a little mistake somewhere, 9q स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6q, नहीं ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, इसमें हम अब कॉमन लेंगे यहाँ पे, 3q स्क्वायर प्लस 6q 2q सॉरी 2q प्लस 4। ओके, एंड बट जो हमें 4 है, हमें इसको ब्रेक डाउन करना है। ओके, किसी तरीके से हमें इसको तोड़ना है, तो हम तोड़ते हैं, कोई बात नहीं। हम लिखेंगे इसको, और 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1। अब इसको भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। ओके, प्लस 1, तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन हमें मिल गई। अब इसको हम नाम देंगे
2k3 3k3 प्लस 1, ये हमारा बनेगा यहाँ पे 3k2 प्लस 1, ये बनेगा 3k1। ओके, नाउ फिर से हमें एक फॉर्मेट मिल गया, एंड हमने ए स्क्वायर को एक्सप्रेस किया किस में, 3k1 3k2 प्लस 1 3k3 प्लस 1 की फॉर्म में, ठीक है ना। तो इट इम्प्लाइज एनी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 3m और 3m प्लस 1। ओके ना, दिस वाज योर अनदर क्वेश्चन। नाउ आगे अगर देखें, कोई और उतना खास क्वेश्चन है नहीं। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो एक सेम क्वेश्चन है, उसमें आपको 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 लेना है, उसको क्यूब इंटीजर का क्यूब लेना है। तो यू विल फाइंड देयर केसेस, प्रोसेस सेम है या वो भी हम करते हैं, अब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, any show that cube of any positive integer। ओके, अब हमें लेना है एक क्यूब, हमें लेना है, एंड वी हैव टू शो इज ऑफ फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 करते हैं सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, अगेन विल टेक let a be any positive integer, let a be any positive integer and b क्या हम लेंगे इस बार, b equals to 9। ओके, अगेन हम a को कैसे लिख सकते हैं, 9q plus r, and r will be less than we can find 3 here। okay, we can find because we have to take cube, cube, so we'll take r as या इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, इस क्वेश्चन को हम b को 3 लेंगे, let b equals to 3, क्योंकि जो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट हमें मिलेगा फिर हमें 9 ही मिलेगा। ओके, इसीलिए हम b को 3 लेंगे, क्योंकि अदरवाइज हमें 9 को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 में, जो कि डिफिकल्ट रहेगा। दैट्स वाई विल टेक b इक्वल्स टू 3 पहले ही, देन हमें 9 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जब हम उसमें क्यूब करेंगे, ठीक है ना। नाउ हम क्या लिख सकते हैं फिर a को, देन a विल बी इक्वल टू 3q प्लस r। ओके, एंड जो a हमें फिर निकलेगा वो निकलेगा 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ठीक है। देन हमारे यहाँ पे तीन केसेस बन गए, a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड a इक्वल टू 3q प्लस 2, तीन केस बन गए। एंड जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही इस क्वेश्चन में भी करना है, क्योंकि हमें क्यूब करना है तो हम a का क्यूब लेंगे अगेन केस फर्स्ट में, या वैसे ही कर सकते हो आप जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था और लगा के a इक्वल टू 3q। नाउ हमें क्यूब लेना है तो हम a क्यूब लेंगे, विल बी इक्वल टू 3q क्यूब। ओके, क्यूब जब हम लेंगे तो ये हमारे बनेगा 27q क्यूब। ओके, एंड 27 को हम लिख सकते हैं 9 टाइम्स 3q क्यूब। ओके, एंड इट विल बी 9 टाइम्स k1। अब आपको पता चला गया होगा कि हमने b3 क्यों लिया, ठीक है ना, बिकॉज हमें फिर यहाँ पे जो कन्वर्जन है वो इजी रही, अदरवाइज हमें डिफिकल्ट होती कन्वर्जन, हमें फिर कन्वर्ट करना होता, हमें क्यूब रूट लेना पड़ता, उस तरीके से वो कन्वर्ट होता है। यहाँ पे हमने सीधे ही फैक्टर किया एंड हमें 9k1 मिल गया ना। केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड में हमें है a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, ठीक है ना, एंड क्यूब लेते हैं a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। आपको फॉर्मूला याद होगी, a प्लस 1 का होल क्यूब। ओके, वही फॉर्मूला यहाँ पे
अप्लाई करनी है। अगर वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, डिफिकल्ट लग रही है, देन ब्रेक इट डाउन। कैसे करोगे ब्रेक डाउन? 3³ + 1 लिखोगे स्क्वायर, एंड फिर एक और टर्म जो है 3³ + 1 लिखोगे। ओके, फिर इसकी फॉर्मूला लगाओगे, फिर उसको इससे मल्टीपल करोगे अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब, अदरवाइज फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन इजी होगा। नाउ इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें निकलेगा 27 प्लस 27 प्लस 9 हमें यहाँ पे ये लगेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, देन हम ऐसे 9 कॉमन निकालेंगे। 9 कॉमन निकाला, 3 प्लस 3 प्लस +1। ओके, इस सारे को क्या रखेंगे K2, 9 K2 + 1, दूसरी फॉर्म मिल गई। केस 3 देखते हैं। ए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, AQ विल बी इक्वल टू 3Q + 2 का होल क्यूब। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं? विल राइट इट एज 27QQ प्लस देन स्क्वायर करना है, देन 54 आएगा वो, 54 टाइम्स Q² प्लस 36Q प्लस 8 आएगा। ओके 8। ओके जी, नाउ अगेन 9 कॉमन निकालेंगे तो हमें अंदर जो बचेगा 3Q³ प्लस 6Q² प्लस 4Q प्लस 8, एंड इसको हम फिर से नाम देंगे क्या? सॉरी, यहाँ पे 8 कॉमन नहीं आएगा, 8 विल बी बाहर, 4Q प्लस 8। ओके, 4Q प्लस 8 आएगा ऐसे। इसको हम K2 नाम देंगे या K3 प्लस 8। ओके, नाउ इसको हम फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप यहीं पे M लिख सकते हो K1 K2 K3 के बजाय, या आप एट द एंड लिख सकते हो। ओके, इसी को यहीं पे लिखते हैं 9M प्लस 8, 9M प्लस 1 एंड 9M। ओके, नाउ हम M क्या है? M कोई भी एक इंटीजर है, M इज एनी इंटीजर, देन देयरफॉर ए क्यूब को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया? A cube is of the form 9M plus 1 9M plus 8। तो ये आपके जो 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे पहली एक्सरसाइज में वो हमने किए। हमने देखा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। इजी क्वेश्चंस है, आप ट्राई कीजिए खुद। और आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए या डिफ़िकल्टी है समझने में कहीं पे, देन यू कैन कमेंट एंड विल शेयर द आंसर विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप आपको समझ आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ नाइस डे।